जिसने आपके बाबा को मारा है वो क्या लगता है आपके बाबा? 28 तारीख को जब उनको मारा गया तो उस वक्त क्या हुआ था, हमें जानना उस वक्त कुछ नहीं, बाबा सो रहे, हम लोग अंदर थे। किस चीज़ से मारा था? वो जो मतलब वो बांस था ना, जो गैयों के लिए खूटा उटा नहीं होता गाय का, हाँ मोट के बांस के पोंगड़ा देते थे, तो बांस का पोंगड़ा, बांस का जो गाय को बांधने के लिए खूंटे गाड़े जाते हाँ, मोट वाला जबर वाला ना, ताजा गाय टूटा उठा नहीं जा, मोटा ताजा था, उसी से उनको मारा। हाँ उसी से मारा है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के भेलाडांड गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। यहाँ के रहने वाले थे राम सिंगार मिश्रा, जिनको लाठी डंडों से पीट पीट कर उनको मार दिया गया। ये उनकी बहू है जिनको मारा गया, जिनकी उम्र 80 साल बताई जा रही है। राम सिंगार मिश्रा जी के उनकी बहू हैं और ये उनकी पोतियाँ हैं। क्या विवाद था कि आपके ससुर को इस तरीके से पीट पीट कर मार दिया गया? हमने फ़ोटो देखा, उसमें काफ़ी खून गिरा हुआ है जहाँ पर पड़े हुए हैं ऐसे। क्यों? आखिर 80 साल की व्यक्ति से आखिर क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी थी, चारों ओर से हमारा रास्ता बंद किया हुआ है, हमारा कोई परेशान कर रहा है कि घर छोड़ के भाग जाएं, कि घर में मत रहें। 4 लैट्रिन का दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, बस सीढ़ी तोड़ गई, नहाने वाला घर तोड़ा गया, ये कुछ सता जा रहे हैं। एप्लीकेशन थाने पे लेके गए तो कह रहे हैं क्या उसको मार डालें, फांसी कर दें, क्या करें? वो तो बाबा का मान नहीं रहा है, उसको सेवा कर रहा है, वो तो गोड़ दबा रहा है। तो हम कह रहे हैं साहब गोड़ नहीं दबा रहा, गोड़ ठेवनी तोड़ रहा है, मार रहा है, गटई दबा रहा है। तो कहते हैं क्या करें, क्या चाहती हो तुम? काली साहब इतना चाहते हैं कि बूढ़ों के दरबार देवल जाए कि पूर्ण मारा ना, बूढ़ों के न मारे, वो खाली अपने ओर रहे शांति से, हम अपने ओर रहे शांति से, तब वो नहीं मान रहा है। जब 100 नंबर रोज़ सुबह शाम आती है तो वो समझाती, वो मानता नहीं है, कल 100 नंबर मेरी ये कर लेगी, वो कर लेगी, ये करेगी, वो करेगी। अच्छा, इससे पहले भी कभी वो हमला कर चुका था आप लोगों को? हाँ, 2 दिन पहले हमला कर, उसके बाद साल भर पहले हमारी लड़की को मारा था, कपार फूट गया था। फिर गांव वाले गवाही कर दिए, को नल में गिर गई, कोई मारा नहीं है, सब झूठा पूरा वीडियो बना के दे दिया कि उसको तो पानी लेने गया था नल में, मारा नहीं है, वो हमारी लड़की को मारा था। यानी आप लोग जब भी वो आप लोगों को मारता पीटता था, गाली गुप्तारी देता था, तो आप लोग प्रशासन को शिकायत करती थी? हाँ, रोज डेली करते थे, 2-2 बार सुबह शाम, रुपया रात 100 नंबर आती थी, बाकी कुछ नहीं करती थी। प्रशासन ने कुछ एक्शन नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। दरोगा साहब कह रहे थे क्या करें, क्या करें, क्या उसको फांसी दे दे। जब बूढ़ों के लिहाज लेके गए थे तो एप्लीकेशन नहीं लिखे, हम पर रो रहे थे सारा दिन, ले लो लिख लो, कहीं जाओ कि जाओ अस्पताल जाओ, क्या ले एप्लीकेशन नहीं है। तुमको तुम्हारा पटीदार चढ़ा रहा है, और कहा ना वो तू दोनों भाई लड़ो, और को तुम खाने की रोटी तो है नहीं, एक नल से पानी पीते भूखा मर जाओ, भीख मांगती हो, क्या मुकदमा लड़ोगी? अच्छा, आप इस तरीके से बोलोगे भीख मांगती हो? हाँ, कि भीख मांगो कि तुम्हारे को क्या है, क्या कर पाओगे, मुकदमा लड़ पाओगी? ये 28 तारीख को क्या हुआ? पहले से विवाद तो आप लोगों के बीच में था? 27 साल का, 28 साल का है। 28 तारीख, हाँ बेटा थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। ये 28 तारीख को क्या हुआ था जब आपके बाबा को मारा गया? 28 तारीख को यही हुआ था। 27 तारीख को हम लोग गए थे थाने पे, तो एप्लीकेशन दिए, तो एप्लीकेशन जब हम लोग दिए तो हम लोग को बोले सर क्या मुकदमा दर्ज करेंगे, क्या करेंगे? बोले हाँ दर्ज करेंगे मुकदमा। तो हम लोग ठीक है कुछ नहीं बोले। तो मम्मी जब अंदर गई, एसओ सर के पास मम्मी गई, तो बोले कि देखें इसे, मतलब ये पढ़े, बोले गाँव किसका, मतलब गाँव भेलाडांड सब कुछ पूछें। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अरे ये इन लोग का पहले का ज़मीनी विवाद, साल भर का विवाद है, तो इसमें कोई ज़मीनी विवाद है ही नहीं हम लोग का। तभी बोले ज़मीनी, ठीक है कुछ नहीं। तो मम्मी हाथ जोड़ के रोने लगी, बोली बताइए साहब कुछ हमारा करिए। तो क्या बोला, अरे फांसी कर दे उसको। कौन बोला? ये एसओ सर बोले। अच्छा, फांसी कर दे, तुम्हारे फांसी कर दे उनकी। वो बोला ना, दरोगा बोले ना, हाँ बताइए। तो फांसी कर दे। उसके बाद तब मम्मी बोली कुछ नहीं, हाथ जोड़ के बोली कि कुछ नहीं करिए, बस इतना कर दीजिए। वो अपने तरफ रहे, हम अपने तरफ रहे, हम लोग से ना लगे, थोड़ा डांट और डरवा दीजिए उसको कि हम लोग से ना लगे, हम लोग से ना बोले मारे पीटे। तो कुछ नहीं बोले ठीक है जाओ। तो हम लोग निकल के आए, तो बाहर जहाँ वो लिए थे हम लोग का कागज़, तो हमको इतनी बड़ी वो स्लिप दिए, तो वो उनका नंबर लिखा था जो आएंगे सर वहाँ से थाने से। तो बोले ये आएंगे विवेचना करने, मतलब देख लेंगे। तो वो रात में आए हमारे घर पे। तो रात में आए तो कुछ किए नहीं। 100 नंबर आया, मारता बूढ़ो, फिर तब 100 नंबर आया, तब रात में ही नहीं। अच्छा, फिर मारे थे उस वक्त? हाँ, वो तो डंडा मुका से वीडियो है। नहीं तो सुनिए, तो
वो आए तो वो हाँ तो वो सर 2 लोग आए तो देखे, उससे बोले कहाँ है पवन तुम ऐसा करते हो, तो बोला हम ऐसा कुछ करते ही नहीं हैं। ऐसे कि बोला वो लोग सुने, चले गए। 2 लोग थे, चले गए। बोले कल एसओ साहब को लेके आते हैं, तो कल वो आए नहीं। तो उसी दिन रात में जब सब वो दोनों लोग गए, तो जैसे सब वो लोग बाहर गए वैसे बाबा वहीं बैठे थे, हम लोग पीछे पीछे चले गए वहाँ तक। अच्छा, प्रशासन के साथ? हाँ, तो वो चले गए तो हम लोग उधर टहलने चले गए, कभी घर पे आ रहे हैं, रात हो गई, पापा आएंगे तो साथ में जाएंगे। वहीं पे था ये वहीं बैठा था, बाबा वहीं पे थे। तो शायद बाबा को मारा क्या किया हम लोग नहीं देखे। तो बाबा आए दौड़ते कि ये बच्चा हमें मारत है, पुलिस से कहाँ गए हमें मारते बला दे। तो हम लोग अब फ़ोन कहाँ करते, ठीक है, तो हम लोग बोले चला घर हम फ़ोन करते। जैसे आए यहीं पे हमारे पास वो वीडियो भी है, यहीं पे पकड़ के एक मुका इसे मारा। बाबा इसे लाठी पकड़, लाठी से चलते हैं ना, तो लाठी पकड़ के इसे खड़े थे, उनका लाठी पकड़ इसे झिंझिना डरवा रहा है, उनको झिंझिना रहा था यहीं पे। मम्मी बोले तुम लोग चलो घर में, चलो घर में चलो, अभी बाबा को हम पकड़ रहे थे। हम लोग कैसो डर के मारे वहाँ तक पहुँचे, कभी हम लोग को भी मार देगा। तो फिर हम लोग कैसो जब हुई तो हम लोग कैसो अंदर लेके बाबा को गए, 100 नंबर को फ़ोन किए। तो फिर 2 पुलिस आई, तो वो लोग आए तो ठीक आए, बातचीत कर, तभी बोला हम कुछ नहीं बोले, नहीं मारे किए। तो वो सर को डर, अपनी मम्मी के पास बात कर रहा था फ़ोन लेके, तो अपनी मम्मी से क्या बोल रहा है झूठा ही से, सर आपको ये मम्मी ये आपको गाली दे रहे हैं, पुलिस को तो बोल रहे हैं। तो वो पुलिस जो प्रशासन कुछ बोली ही नहीं थे, हम लोग थे सामने, वो गाली नहीं दी थी। तो उनकी मम्मी वहीं से इतना उल्टा शब्द बोल रही हैं, क्या बोल रही है पुलिस, बताइए कोई लैंग्वेज होती बोलने की? अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, जिसने आपके बाबा को मारा है वो क्या लगता है आपके बाबा? उनका पोते ही लगते हैं, मतलब हमारे बड़े पापा जो हैं उनके बड़े बेटे हैं वो, यानी उनका पोता ही उनको मारा है। पोता ही है। अब आप समझ सकते हैं ये पूरा मामला यानी ज़मीनी विवाद का है। ज़मीनी विवाद है ही नहीं, कुछ नहीं, जिद है कि मारेंगे, कुछ होगा नहीं हमारा, इससे कि पागल हैं, पागल है, बने पागल, मतलब कि हम पागल हैं, हमारा कुछ होगा नहीं। अब आप समझ सकते हैं उनका पोता है जिसको उन्होंने अपने हाथों में खिलाया होगा, अभी तक खिलाते थे, मार खाते और उसने ही उनको पीट पीट कर मार दिया। बताइए, हमने वीडियो देखा है, फोटो पड़ा हुआ है काफ़ी, वो उसमें उनको चोटें आई हुई हैं। वही चढ़ाया हुआ है उसको कि मारो, हाँ मारो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम तो तुम्हारे मार्कशीट बनाए हैं पागल का। अच्छा, ये बताइए वो ऐसा क्यों किया उनके साथ? वो किया है कि ज़बरदस्ती कुछ सब लोग चढ़ाते, उसी लेना खेत उसको बापे के उसकी माँ लेके अपहरण कर दी, कहाँ कर दी पता नहीं है। जब उसको माँ गायब कर दी, कहना जाओ हमारे बेटे के। किसकी माँ? उस जो लड़का मारा उसकी माँ? हाँ। वो कहाँ पे रहती है? वो यहीं पे रहती थी, 13 साल से वो भाग गई है, मोहन से साथ शादी कर ली है। ये मोहन कौन है? मोहन वहाँ कहाँ खलीलाबाद का है, बरदही बाजार का, खलीलाबाद का। लोहार है। लोहार से शादी की? हाँ, लोहार से। और आप लोग ब्राह्मण परिवार से? जी। और उनके पति कहाँ हैं? वो तो शंभुनाथ मिश्रा, उनको गायब कर दी है। हमारे बड़े पापा का कुछ पता ही नहीं। यहाँ से हमारे बड़े पापा को जब ले गई तो तब से ले आई, जब पूछते भी हम लोग ले आइए तो क्या बोलती थी, हाँ अरे है ना, तो लाती, कभी घर पे नहीं लाती थी। अब आप समझ सकते हैं, जिस लड़के ने मारा है उस बुजुर्ग व्यक्ति के वो पोता था, और उनकी जो वो भी बहू थी, बड़ी बहू थी। जो बड़ी बहू थी, इन लोगों का कहना है कि वो किसी के साथ भाग गई यहाँ से, लेकिन अपने पति को भी साथ में ले गई, और 13 साल से उनका कुछ पता नहीं है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं किया कि आपके? किया, कोई थाना ना सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खोज के नहीं लाया। अच्छा, वो आती हैं कि नहीं आती हैं? तो आप लोग नहीं पूछते कहाँ पे हैं वो? कहाँ थी, तुम लोग मरवा डाला। आपके जेठ लगेंगे ना? हाँ, कहाँ तो जो झूठे कहती हैं, बूढ़ों से कहती हैं तुम अपने बेटे को मरवा डाला। हाँ, बूढ़ो तो जब हमारे ससुर जी हैं वो भी थाने पे कऊ दाई एप्लीकेशन डाले, अरे बहुत साल हो गया, मतलब प्रशासन भी नहीं उनको ढूंढ पाई, जिंदा है भी कि नहीं है? ना नहीं ढूंढे। अच्छा, 28 तारीख को जब उनको मारा गया तो उस वक्त क्या हुआ था, हमें जानना चाहिए। उस वक्त कुछ नहीं, बाबा सो रहे, हम लोग अंदर थे। सुबह ये तोड़े ओड़े तो 100 नंबर आई चली गई। तो अच्छा, सुबह दीवार तोड़ा? हाँ, सुबह पूरा ये दीवार तोड़ दी हमारी। तो हम निकले। हाँ, घर पे कोई नहीं, मम्मी नहीं थी, हम दीदी 3 लोग घर पे थे, हम दीदी और बाबा 3 लोग थे, अंदर ताला मार के अंदर बैठे थे, क्योंकि मार उड़ देगा, तो पता था मार उड़ देगा। तो जैसे कि तोड़ा तो हम बाहर निकले, क्या डंडा लिया था हाथ में, खूटा, क्या बोल रहा है, आवा तो हम बतावा थी, आवा निकला बाहर वहाँ। तो हम रो के पापा के पास फ़ोन किए, तो पापा खेत में थे, तो आ रहे थे, हम कहे पापा रहने दीजिए आप आने के लिए, हम 112 पे फ़ोन कर लिए हैं। तो 112 आई तो देख के चली गई, तो हम लोग निकले बाहर, तो कुछ बोली वोली चली गई अपना, ठीक है, वो जो आई काम की अपना गई। तो फिर हम लोग चले गए अंदर, गेट बंद करके। फिर 2 बज रहा था, ऐसे सब लोग, पापा तब आ गए थे घर पे, पापा मम्मी आए, हम लोग अंदर बैठे थे। 2 बजे सब थोड़ा सा 2 लाइट आ गई, सब लोग सो रहे थे, मतलब ऐसे नॉर्मली लेटे हुए थे। तो जैसे बाबा धीरे से गेट खोल के आए, अब हम लोग को पता नहीं था कि बाहर कुछ हो जाएगा, खतरा है। निकल के बाहर आए बाथरूम करने के लिए, अब वो अंदर कहीं बाहर ही कहीं बैठा था, अंदर रहा तो गेट खोला तो आवाज़ आती है उसके घर की, जब गेट खोलता अंदर से, और बाहर ही कहीं बैठा था डंडा उंडा लेके। जैसे वो निकले उनके ऊपर मार दिया, तो चिल्लाए अरे बाबू बचा ला, मारना। किस चीज़ से मारा था? वो जो मतलब वो बांस था ना, जो गैयों के लिए खूटा उटा नहीं होता गाय का, हाँ, बांस के पोंगड़ा देते थे।
तो ते बांस का पोड़ा, बांस का, जो गाय को बांधने के लिए खूंटे गाड़े जाते हाँ मोट वाला, जबर वाला ना, ताज़ा गाय टूटा उठा नहीं जा, मोटा ताज़ा था। हैं, उसी से उनको मारा। हाँ उसी से मारा है, मार के भाग गया, पकड़ते पकड़ते गेट बंद कर लिया। तो आप लोग दौड़ के आए होंगे? हाँ तो हम लोग तुरंत दौड़ के उसको पकड़ने के लिए पापा गए, तुरंत दौड़ के कूद के गया, अपना अंदर से गेट बंद कर लिया। पापा चिल्लाए खोलो खोलो, मम्मी पकड़ ली पापा को। अच्छा, आपके पापा उस वक्त थे यहाँ? हाँ सब लोग घर पे ही मौजूद। तो आप लोग भाग के यहाँ पे आते हैं, फिर आप अपने बाबा को देखते हैं, लहूलुहान पड़े थे। हाँ सब पड़े थे, तब सब लोग रोने होने लगे। पापा बोले हम नहीं उठाएंगे जब तक प्रशासन नहीं आएगी, हमारा कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हमारा रोज का यही है। हम डेली, हमारे घर पे 100 नंबर आती, डेली हम एप्लीकेशन डालते हैं, कहाँ हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारे बाप को ऐसे कर दिए। तो आप लोग उस वक्त प्रशासन को तुरंत बताते हैं? तुरंत भरते। प्रशासन जब तक आती नहीं तब तक वो यहीं पे पड़े रहते हैं? हाँ हाँ तो उसके बाद प्रशासन ले जाती है उनको? हाँ इलाज फिर होता है उनका? हाँ। कितना टाइम तक वो जिंदा थे वहाँ पे? जिंदा तो पूरा रात भर थे। सुबह मतलब कल 2 बजे चोट लगी थी, सुबह 8 बजे तक वो जिंदा, 8 बजे रात उनकी डेथ हुई थी। वो प्रशासन ने उस लड़के को, जो उनका पोता था, आपका भाई लगेगा, उसको हिरासत में लिया कि नहीं? उठा के ले गई है प्रशासन। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते, जैसे बूढ़ों को मारा है वैसे वो मार जाए बस। यही तो सवाल है कि आखिर उस बुजुर्ग से, जो जिनकी उम्र 80 साल थी, उनसे क्या दुश्मनी थी, वो क्या किए थे? तो वही चीज़ ना, वो पता लगवाए ना, चढ़ाने पे मार करना है तो पुलिस का, ये प्रशासन का काम है, वो चीज़ पता करे ना कैसे क्या हुआ, वो उनका काम है ना, वो पता करके बताए, हम लोग को ला के दे यही चीज़ की वजह से ये ऐसा काम किया। नहीं तो आज के पहले काहे वो ने किसी को मारा, काहे पहले मार डाला होता मेरे बाबा को। अच्छा, ये विवाद कितना दिन से चल रहा था? विवाद ये झगड़े जो झगड़े कब से? जब से इनके चोरी हुई तब से को हंगामा हो रहा है। हाँ चोरी हुई इनके घर में तो हम लोग के फंसा दिए, चोरी हो गई, नाम चोरी में डाल दिए, झूठा पूरा। हमारा नाम 4 के, मतलब हमारे गांव के 4 भाई लोग हैं, उनका भी नाम चोरी में डाल, बताइए, लड़कों के साथ हमारा नाम जोड़ दिए, झूठा क्या पूरा। चोरी। हाँ झूठ है, बताइए। अच्छा, ये जो पवन है, ये पहली तारीख से चोरी हुई ना, पहली तारीख से 30 साल भर 30 तारीख को हमारा नाम डलवाया, उसी दिन से बवाल, इनको झगड़ा करने के लिए खुद मुंह झगड़ा किए, नहीं तो हमारी बड़ी मम्मी को ये बुलवाएं। अच्छा, ये पवन जो उनका पोता है, आपका भाई, ये यहीं पे रहता था अकेले? कोई नहीं है? वही रहता था, उसको बुलाया जाता है, रहता है 2 महीना 4 महीना, मार झगड़ा करता, फिर चले जाता है, फिर आ जाता है, यह करता है। वो अकेले यहाँ पे बनाता खाता है? जी बनाता खाता है। अभी आप लोग चाहते क्या है? न्याय चाहिए साहब, कुछ ना चाहिए। जी मरल ओकर पता कराएं, कहीं मरल, कैसे मरल, केकरे कहले मरल, ये कुल पता कल जाए कैसे आप कल। लोगों को काफ़ी दिन से वो परेशान करता था, प्रताड़ित करता, मारता पीटता था, आप लोग थाने में जाते थे, शिकायत करते थे जी, वहाँ से बस आश्वासन आप लोगों को दिया जाता जी। हाँ कुछ क्या कुछ करते, आते देख के चले जाते थे, क्या कुछ नहीं, खुद अपने से नहीं बोलते, कागज भी ना देते हैं कि मुकदमा भैल है कि ना भैल है, लेके गई कहना मुकदमा जाए से भगा जा, दवाई करवा जा। पोस्टमार्टम करवाई होगी प्रशासन? हाँ अभी तो रिपोर्ट नहीं मिली। नहीं, जो थाना पे लेके बूढ़ों के गए थे वो भी एप्लीकेशन है, अभी कोई हमें से FIR में शायद रिसीविंग नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिए हैं। जब मांगे तो बोले धारा बढ़ गई, हम कहे धारा बढ़ गई, ठीक, हमें कोई प्रूफ तो दीजिए धारा बढ़ गई, क्या कैसे हम मान लें, तो हमें दिखा दे रहे, हम कैसे दिखाने का मान लें। इसमें लापरवाही आप सबसे ज़्यादा किसकी मानते हैं? किसकी? प्रशासन की मानते हैं, किसी की नहीं, प्रशासन की। अगर ये कुछ पहले के एक्शन लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा ठीक है, बाबा की डेथ नहीं हुई, आज अगर ठीक ये हो भी गए तो उनको कड़ी से कड़ी उसको सजा दिलवाए, उनका काम है, हर चीज़ पता करे ना। देखिए, वो उनके पोते थे, जितने लोग भी ये देखेंगे यही सोचेंगे कि आखिर उनसे क्या दुश्मनी थी। कुछ ज़मीनी विवाद था, कुछ बंटवारे उटवारे में ऐसा बात था कि उनको कम मिला, उनको ज़्यादा मिला, या वो कुछ देना नहीं चाहते थे आपके जो ससुर थे। जब उनके बेटे के गायब कर दिए तब वो ससुर जी 1 बीघा 2 बीसा ज़मीन दे दिए हैं उसके बाप को, कहते जाओ हमारे बेटे के लेके आओ तब हम ज़मीन देंगे, तब वो घर दे दिए हैं रहने के लिए, ऊपर कमरा, नीचे कमरा, हॉल, कोठरी, बरामदा दे दिए हैं। जब उनके बेटे नहीं हैं तो पोते कहाँ से होंगे? जब बेटे के मरवा डाले, उनकी माँ हापा हरण कर दी, तो कोई इंसान को भी हुआ, जब बेटा उनका नहीं आएगा तो अपने नाती के देंगे कि अपने बेटे के लिए मन नहीं मरता है। अच्छा, वो आपकी क्या लगेंगी? जेठान लगेगी। जेठान आपकी आती हैं यहाँ पे? आते हैं कभी काल। तो आप लोगों ने कभी नहीं पूछा कि आखिर हमारे जेठ कहाँ पे? बोलना नहीं करते, वो उल्टा ही हम लोग से झगड़ा मार करती हैं। बोलते हैं बुढ़ऊ मांगे हमारे लड़के के लेके आओ, कहती नहीं लेके आएंगे, झूठो ब्लेम करती हैं, तुम मरवा देना। और भाग गए पे लोहारे साथे शादी कर ले, बेटों को क्या अपहरण कर ले। जो हैं जिसके साथ भागी वो फ़ोन पे धमकी देते हैं कि अब पापा को क्या बोले, अरे अभी वो बढ़ो गई ना, अब उनका दीना का नंबर लगे, मेरे पापा का नाम दीनानाथ मिश्रा है, तो उनको बोलते हैं अब उनका नंबर लगे, वो उन्हें मरवाई। अच्छा, ये पवन को अपने बेटे को छोड़ के भागी थी?
ना लेके गई। मतलब आती जाती रहती हैं। एक लड़का जो छोटा लड़का वो कभी नहीं आता यहाँ पे, वो उसको नहीं लाती होती, यही है, ये थोड़ा दिमाग वो ऐसा है। जब यहाँ से भागी तो इसको लेके गई थी? नहीं तो दो नहीं थे, लड़का लड़की सब रहे थे। अकेले गई थी, बड़े पापा को लेके गई थी। नहीं, जब शुरू में भागी थी तब खाली छोटे वाले बेटे के लेके गई शुरू थी। में अकेले गई थी, एक बार बम्बई गई थी, छोटे वाले बच्चे को ले गई थी, फिर वहाँ से आई तो बड़े पापा को ले गई शायद। आपके बड़े पापा का कोई पता नहीं कहाँ पर है, ना तो प्रशासन ढूंढ पाई है और ना तो वो लेके आते हैं। नहीं, आपका अपना अधिकार यहाँ मांगते हैं। अब भाई उनके बेटे हैं वो, तो अधिकार तो उनको चाहिए, आधे के हिस्सेदार हैं वो, जो भी होगा। जब होगा तो उनके बेटा जब नहीं है तो नाती कैसे होगा? जब अपने बेटे को दुनिया देता है, नाती कैसे देगा? वो भी नाती ऐसा है कि मारता है कि चढ़ाने पे चढ़ता है, वो भी दे देंगे तो किसी को जाके वो कोई से खुद बोले थे कि हमारी ज़मीन बेच देंगे, क्या करब? कोई मर के बनाता है, रखने के लिए, बेचने के लिए नहीं बनाता है। कितनी ज़मीन होगी आपके ससुर की तकरीबन? फिर भी कुल 3-3.5 बीघा है यहाँ का। एक माई का नाम रहा 1 बीघा, 2 बीघा 2.5-5 बीघा दादी के नाम, तो वो उनके नाम हो गए, उनके बड़े बेटे के नाम उनके हो गए हैं। अच्छा, मेरे उनके नाम जेठ के नाम है, जेठ के नाम है। सब मिला जुला के ये ज़मीनी विवाद ही ज़्यादा लग रहा है, इसी की रंजिश में। जमीन के विवाद तो आज तक नहीं आज चाहिए, हम जमीन के लिए कोई मारिए, फिर क्यों मारता था? वैसे जिद बस हमेशा लगा हुआ है मारने के लिए। हाँ, मारो मारो। ये देखिए, यहीं पे राम सिंगार मिश्रा जी की शरीर यहीं पे पड़ी हुई थी जब उनको मारा गया था। हमारे पास फ़ोटोज़ हम उसको लगा देते हैं। बाकी ये घर है, देखिए ये घर है, ये 2 भाई थे और ये पार्टीशन आप देख रहे हैं, ये जो दीवार है इस घर का, ये दीवार के इधर वो लड़का रहता था जिसका नाम पवन बताया जा रहा है, जिसने मारा है, और ये जो पीड़ित परिवार है उनका घर ये है। अब बंटवारा हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन किसी बात को लेकर बराबर बीच में विवाद होता रहता था काफ़ी दिन से। ये प्रशासन भी आती थी, जाती थी, समझाती थी, बुझाती थी, लेकिन समझ में नहीं आया। 28 तारीख को बस वो बुजुर्ग को ही पीट कर मार दिया जाता है। क्या लगता है आप लोगों का? कमेंट वगैरह जरूर दीजिएगा। आखिर ये मामला क्या हो सकता है? और समय पे जब कोई भी परिवार जाता है प्रशासन के पास, अपनी जो पीड़ा होती है उसको बताता है, अपना दर्द बताता है, समस्या बताता है, तो प्रशासन उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या प्रशासन इसका इंतज़ार करती है कि कोई बड़ी घटना हो जाए उसके बाद हम हरकत में आएंगे? अगर समय रहते हुए उसको ले जाके जेल में डाले होते, कुछ दिन रखे होते, जिस तरीके से मारपीट करता था, सबको मारता था, तो शायद ये घटना नहीं होती। प्रशासन को ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। कमेंट वगैरह ज़रूर बताइएगा कि ये मामला क्या हो सकता है। धन्यवाद।